राष्ट्रीय युवा दल के अध्यक्ष संदीप कपूर ने पत्रकारों को पीपीटी किट प्रदान किए। कपूर ने कहा कि 2-3 दिन पहले जब उनके संज्ञान में आया कि पंचकुला के पत्रकारों को, जो कि स्थानीय लोगों के लिए पुलिस एवं अस्पताल में तैनात डॉक्टर के साथ मिलकर कोरोना वायरस की पल पल की सूचना व जागरूकता उपलब्ध करवा रहे हैं, उनके पास इस खतरनाक वायरस से उनकी खुद की सुरक्षा के लिए केवल मास्क व ग्लव्स ही हैं, तो उन्होंने पीपीटी किट उपलब्ध करवाई। उन्होंने बताया कि पत्रकार दिन रात इस लड़ाई को लड़ते हुए सभी को मौजूदा स्थिति से अवगत करवाते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना हर एक नागरिक का फर्ज बनता है। नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की देखरेख में पहरा दे रहे पुलिसकर्मियों के पास मास्क व ग्लव्स के अलावा कुछ नहीं है। संदीप कपूर ने इस पर तुरंत ही अस्पताल में ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को भी पीपीटी किट दी गई। इस लड़ाई में लड़ने के लिए सभी सरकारी व सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की व लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलने का आदेश दिया। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं कई बहुत सारे काम कर रही हैं, कोई राशन बांटे, कुछ आपका इस बारे में और लोगों को क्या कहना है इस आपातकालीन स्थिति में? एक ऐसी बीमारी ने दस्तक दी हुई है जिसका कि अभी तक कोई इलाज हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सरकारें पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं। आपकी बात ठीक है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हर प्रकार से सहायता कर रही हैं। जैसे ही पता लगता है कोई भूखा है, राशन पहुंचाना या बना हुआ खाना पहुंचाना, सब तरह के कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि ऐसी स्थिति में जब हर आदमी का कामकाज बंद है, सबके पास में पैसों की दिक्कत है, फिर भी वो सहयोग जितना कर सक रहे हैं उतना कर रहे हैं। सरकार के पास में भी इस समय वित्तीय संकट हम समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारें भी लगी हुई हैं और गैर सरकारी तो जो है वो अपने जेब से ही पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो इसके लिए सब जनों को तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए। एप्रिसिएशन के पात्र है पुलिस भी, जो डॉक्टर का स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सें हैं या पत्रकार हैं, जो सब जने इस कोरोना महामारी के अंदर, इस युद्ध के अंदर वॉरियर्स बन के खड़े हैं। तो इसकी जितनी ज़्यादा इनका उत्साह बढ़ाया जाए उतना कम है। बहुत अच्छा है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा सबको कि अपने आसपास में घरों से ना निकलें, अपने आसपास घूमने की कोशिश ना करें, सैर करने की कोशिश ना करें। आज हमने देखा कि ये 15 सेक्टर का भी ताज़ा केस हमारे सामने आया, पंचकुला का, जो हम देख रहे हैं। बाकी तो हम अगर बाकी ज़िलों की या स्टेटों की बात करें तो बहुत महाराष्ट्र जैसा इस समय एक नंबर पे चला गया है कोरोना संक्रमित की संख्या के अंदर। तो पंचकुला के अंदर भी एकदम से 15 सेक्टर के अंदर इतने केस आ गए हैं, तो थोड़ी सी खतरे की घंटी बज गई है, खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की इतनी मदद के बाद में भी, लॉकडाउन करने के बाद में भी अगर इतनी संख्या में एकदम से मरीज़ निकले हैं, तो इसका मतलब कि ये सेफ्टी आप इसको नहीं समझ सकते कि घर के बंदे से ही घर के बाकी जने बीमार हो रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है जो हम ये सोचें कि मेरे घर में नहीं आएगी, किसी और के घर में जाएगी तो तब देखेंगे। ये अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले आप ही के घर में आने वाली है। तो आदमी सारी ज़िंदगी काम करता रहा, अपने शरीर को स्वस्थ रखता रहा, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सारे काम करता रहा है। तो आज परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने घरों में रहें, प्रशासन का सहयोग करें। और आपके आसपास जो भी आदमी कोई भूखा है तो उसे आप जो मदद कर सकें आप सिर्फ वही करें, वहीं तक सीमित रहें। बाकी का सारा काम प्रशासन कर रहा है। प्रशासन ने नंबर दे दिए हैं, गैर सरकारी संस्थाओं ने भी नंबर दे दिए हैं, कई NGOs जुड़े हुए हैं, सबके नंबर फ्लैश्ड हैं, सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आप दूर जाने की कोशिश ना करें, उनको फ़ोन करें, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और वो उसका पालन करेंगे। आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घर के अंदर रहें। यही सबसे बड़ा सेक्टर सील किया गया, जिसके अंदर आज ना कोई जा सकता है, ना कोई वेंडर जा सकता है, ना दूध वाला जा सकता है, सरकार ही मुहैया करा रही है। तो सरकार के पास में भी इतने लोग नहीं हैं कि वो हर सेक्टर को, हर गली को सील करें और अंदर तक सामान पहुंचाएं। तो अगर ऐसी कहीं भी स्थिति आती है तो आप ये लोग ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों को कई चीज़ों से महरूम रहना पड़ सकता है, कई चीज़ों से मजबूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि आप तक शायद वो सामान ना पहुँच सके ऐसे सील की स्थिति में। और प्रशासन की मजबूरी हो जाएगी सील करके इस बीमारी को रोकने की। तो इस कारण से बस यही अपील मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ, चैनल 8 के माध्यम से, कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की मदद के लिए प्रशासन को आप अवगत कराएं। प्रशासन आपकी मदद करेगा। कोई कमी पेशी कहीं किसी तौर पे रह जाती है तो सब इंसान है,
तो अगर किसी प्रकार की कोई कमी पेशी रह जाती है और मेरे से जो सहयोग बन पड़ेगा तो मैं भी करूँगा। मेरा नंबर है 9876246664। तो अगर किसी चीज़ की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रह जाए तो आप मेरे को एक बार सूचित कर सकते हैं। जितनी सहायता हो सकेगी मैं भी ज़रूर करूँगा। स्टे सेफ, स्टे होम। चैनल 8 के लिए सुधा जग्गा की ये रिपोर्ट।